डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा योद्धा जो दलितों, अछूतों और गरीबों को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। हमारा प्रीवियस वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े अननोन फैक्ट्स पर डेडिकेटेड था और यह उसका सेकंड पार्ट है। यदि फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको वाकई में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देंगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 15। आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस पद पर रहते हुए भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार कर दिया। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण और न्याय प्रणाली की संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। उनके शब्द थे, हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज who are implementing it are not good, it will prove to be bad. नंबर 16। स्वतंत्र भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। इस पद पर रहते हुए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया। यह ऐसा बिल था जो हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह में समानता जैसे क्रांतिकारी अधिकार देने वाला था। लेकिन पार्लियामेंट और तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, जिससे नाराज होकर अंबेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों को चूज किया और सत्ता को छोड़ दिया। नंबर 17। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर भारत की 2500 साल पुरानी सामाजिक पीड़ा के चक्र को तोड़ने का ऐलान किया और इसी दिन अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ ही लगभग 5 लाख हिंदू दलितों ने अपने धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। यह घटना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा था। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बाय डिस्कार्डिंग हिंदुइज्म आई एम रिबॉर्न। नंबर 18। जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इसके साथ ही उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली। उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं इस प्रकार थीं। पहला, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानूंगा। दूसरा, मैं न राम को ईश्वर मानता हूँ और न कृष्ण को। तीसरा, मैं ब्राह्मणों को पूजा का अधिकारी नहीं मानता। चौथा, मैं सभी जीवों के प्रति करुणा और मैत्री रखूंगा। और पांचवा, मैं बुद्ध के धम्म के अनुसार जीवन जीने का संकल्प करता हूँ। अंबेडकर का यह धर्म परिवर्तन भारतीय इतिहास का सबसे संगठित और वैचारिक धर्म परिवर्तन था। नंबर 19। डॉक्टर अंबेडकर की अंतिम बुक थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उन्होंने बताया कि बुद्ध कोई चमत्कारी ऋषि नहीं बल्कि मानववादी विचारक थे। अंबेडकर ने इसमें जाति, ब्राह्मणवाद और ईश्वर की अवधारणा की कड़ी आलोचना की और बुद्ध धर्म को संविधानवादी धर्म कहा, जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा, विषमता
और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। इस बुक को अंबेडकर ने खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखा था। नंबर 20, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम दिनों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और नींद की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। दिन था 6 दिसंबर 1956। सुबह में जब उनके सेवक नारायण उन्हें जगाने पहुंचे तो देखा कि भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनके अंतिम शब्द माने जाते हैं, माई स्ट्रगल इज माई मैसेज। नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के कई वर्षों बाद तक उन्हें उतना रिस्पेक्ट नहीं मिला जितना कि वे डिजर्व करते थे। फिर साल आया 1990, जब भारत सरकार ने उनके डेथ के लगभग 34 ईयर्स बाद भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके बाद अंबेडकर की मूर्तियां पूरे देश भर में लगाई गईं। 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और 2020 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को द ग्रेटेस्ट इंडियन कहकर सम्मानित किया। नंबर 22, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भारत की यात्रा के दौरान 1959 में अंबेडकर के बारे में कहा था, अंबेडकर्स स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज लाइक आवर फाइट अगेंस्ट रेशियल सेग्रेशन। ही इज अ सिंबल ऑफ कर्ज एंड रीजन। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अंबेडकर की तुलना अब्राहम लिंकन और थॉमस जेफरसन से की। नंबर 23, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भीमराव अंबेडकर के बारे में एक भाषण में कहा था, इफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द मोस्ट पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ही वॉज नॉट ओनली अ स्कॉलर ऑफ लॉ बट ऑल्सो एन आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ द पीपल। नंबर 24, भारत के सबसे क्रांतिकारी नेता और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में 1939 में कहा था, अंबेडकर हैज़ द रेयर कर्ज टू चैलेंज नॉट ओनली द ब्रिटिश बट ऑल्सो द इविल्स विद इन आवर सोसाइटी दैट मेक्स हिम अ रियल रिवोल्यूशनरी। इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकर को भारत के विद्वानतम नेताओं में से एक कहा था। नंबर 25, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हुए लिखा, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय अ मैन हु अंडरस्टूड द बर्डन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर अंबेडकर्स लाइफ स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ नेशंस कैन बी शेप्ड बाय द कर्ज ऑफ अ सिंगल मैन। नंबर 26, अंबेडकर की लाइफ से हम यह सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास शिक्षा और मजबूत इरादे हों। यह बात याद रखिएगा, समाज में फैली अन्याय और असमानता को बदलना हर इंसान की जिम्मेदारी है। हमें कभी चुप नहीं बैठना चाहिए बल्कि लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए ताकि सभी लोगों को बराबरी का हक मिल सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्त के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे पर्सन पर होने वाली है जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी आपको काफ़ी प्रभावित कर सकती है क्योंकि उन्हें अपने ही घर में सिर्फ इसलिए कैद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में ये लिख दिया था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, जो कि सही भी है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।